शादीशुदा होने के बावजूद यजीद के 2 अफेयर थे। अपनी बीवी से छुटकारा पाने के कारण यजीद ने रचा एक सिंपल मर्डर प्लान। पकड़े जाने के डर से यजीद शहर छोड़ के भाग गया। रोजमेरी एक नर्स थी, बहुत काइंड और केयरिंग नेचर की। गरीब और डिसेबल्ड लोगों की हेल्प करती। सब उससे बहुत प्यार करते थे। और एक तरफ यजीद, रोजमेरी का हस्बैंड। यजीद एक डॉक्टर था, साथ में बिजनेसमैन भी, स्मार्ट और सक्सेसफुल भी था। रोजमेरी के साथ परफेक्ट हस्बैंड की तरह रहता था, लेकिन साथ में यजीद के 2 अफेयर भी चल रहे थे। यजीद के 2 बच्चे थे। उसने अपने बच्चों की देखभाल के लिए 2 नैनीज रखी थीं, लेकिन यजीद उन दोनों नैनीज के साथ रिलेशनशिप में था। एक का नाम था मार्गरीता मोंटिनेज और दूसरी नैनी का नाम मिशेल मलीन। दोनों नैनीज को नहीं पता था कि यजीद दोनों को डेट कर रहा है। यजीद दोनों से कहता है, मैं अपनी वाइफ को पसंद नहीं करता। ये बात दोनों नैनीज ने कोर्ट रूम में बताई थी। 24 फरवरी 2005 रोजमेरी अपनी सिस्टर के साथ मूवी देखने जा रही थी। रास्ते में उसकी कार एक दूसरी कार से टकरा जाती है। ये कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं था, लेकिन रोजमेरी कार सीट पर बेहोश हो जाती है। रोज हॉस्पिटल सही सलामत पहुंच तो जाती है, लेकिन रोज की थोड़ी देर बाद डेथ हो जाती है। सब शॉक में थे। कोई बड़ा एक्सीडेंट भी नहीं था, ना कोई खून, ना कोई फ्रैक्चर, ना हेड इंजरी। इसलिए डॉक्टर को शक होता है। डॉक्टर रोज की फैमिली को पुलिस कंप्लेंट करने को कहता है और यहीं से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। रोज की फैमिली और फ्रेंड, साथ में यजीद भी, सब हॉस्पिटल में एक साथ होते हैं। रोज की फ्रेंड ईवा नोटिस करती है कि यजीद का बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। एवा को यजीद पर शक होता है। एवा सीधे पुलिस के पास जाती है और पुलिस से कहती है, एक्सीडेंट के पहले रोज ने मुझे कॉल किया था। रोज ने कहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यजीद ने मुझे कैल्शियम पिल्स पीने को दिए हैं। एवा की बात सुनकर पुलिस यजीद के पास पूछताछ करने पहुंच गई। पुलिस ने पिल्स के बारे में यजीद से पूछा, लेकिन यजीद ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और पुलिस को पिल दे दिया। साथ में पुलिस को यजीद के अफेयर के बारे में भी पता चला। पुलिस ने पिल्स चेकिंग के लिए लैबोरेटरी भेजी। साथ में पुलिस ने नैनीज से भी पूछताछ की। दोनों नैनीज ने कहा कि वो अपनी वाइफ से खुश नहीं था। धीरे धीरे पुलिस का शक यजीद पर जा रहा था। तभी लैबोरेटरी का रिजल्ट आता है। रिजल्ट में पता चलता है कि पिल के अंदर साइनाइड पॉइजनिंग डाला था। रोज की डेथ का कारण एक्सीडेंट नहीं था। रोज को दवाई की जगह जहर दिया गया था। पुलिस का शक अब सीधा यजीद पर जा चुका था। पुलिस यजीद को पकड़ने उसके घर जाती है, लेकिन पुलिस को यजीद घर पर नहीं मिलता। पुलिस घर की तलाशी ले रही होती है। तभी पुलिस को पता चलता है कि यजीद देश छोड़कर भाग गया है। अब ये कोई मर्डर केस नहीं रहा था, अब ये एक इंटरनेशनल फ्यूजिटिव हंट बन गया था। इसी वजह से ये केस FBI को सौंप दिया जाता है। यजीद 1 साल तक छुपा रहता है और अचानक FBI को खबर आती है कि यजीद साइप्रस में फेक पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया है। FBI यजीद को पकड़ लाती है और उससे पूछताछ शुरू कर देती है। पूछताछ में यजीद ने सब बताया कि वो भागकर कहाँ गया था। यजीद ने बताया क्लीवलैंड से निकला, डिट्रॉइट गया, वहां कसिनो में कुछ लोगों से मिला, कनाडा बॉर्डर क्रॉस की, टोरंटो पहुंचा, टोरंटो से लंदन फ्लाइट ली, लंदन से साइप्रस। FBI ने सीधे यजीद से पूछा, क्या तुमने अपनी वाइफ रोजमेरी का मर्डर किया है पॉइजन देकर? यजीद ने जवाब दिया, मैंने अपनी वाइफ को नहीं मारा। फिर FBI ने पूछा, तो तुम छुपकर क्यों रह रहे थे? यजीद ने कहा, मैं छुप नहीं रहा था, मैं तो वेकेशन पर गया था। यजीद बोला, मैं रेस्टोरेंट्स जाता, बीच जाता, पार्टीज करता, क्लब्स में जाता, शराब पीता, पैसा उड़ाता और साथ में मैंने एक नई गर्लफ्रेंड बनाई है। FBI ने पूछा, तुम वेकेशन पर गए थे तो तुमने फेक पासपोर्ट क्यों खरीदा? ये सुनकर यजीद कुछ नहीं बोला। FBI बोलने के लिए फोर्स भी नहीं कर सकती थी, उसे चुप रहने का पूरा अधिकार था। फिर FBI ने फेक पासपोर्ट बेचने वाले को पकड़ा। उसका नाम था जमाल खलीफ। जमाल पहले कुछ नहीं बोला। फिर FBI ने कहा, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हारी सजा कम कर देंगे।
ये सुनकर जमाल ने सब कुछ एफबीआई को बता दिया। जमाल ने कहा, यजीद ने मेरे सामने सब कुछ कन्फेस किया है। जमाल ने कहा, यजीद ने मुझे बताया कि उसने अपनी वाइफ को कैसे मारा था। एफबीआई ने पूछा, कैसे मारा था? जमाल ने कहा, यजीद ने मुझे कहा था, पहले मैंने पॉइजन पाउडर लिया, फिर कैल्शियम कैप्सूल्स खोली, अंदर का पाउडर निकाला, पॉइजन भर दिया, कैप्सूल्स दोबारा बंद करके रोजी को वही पिल्स खिला दी। अब एफबीआई के पास सारे सवालों के जवाब थे। अब कोर्ट में ट्रायल शुरू हुई। सबने एक एक करके गवाही दी। पहले दोनों नैनीज ने अपनी गवाही दी, फिर रोज की फ्रेंड ने, फिर जमाल ने। यजीद ने बहुत ट्राई किया बचने का, पर एफबीआई के पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ थे। ट्रायल 5 वीक तक चला। फिर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, यजीद को जेल में उम्र कैद की सजा होगी, पर 20 साल बाद पैरोल के लिए अप्लाई करने की परमिशन दी जाती है। कोर्ट के इस फैसले से रोज की फैमिली खुश थी, पर साथ में पैरोल की परमिशन से नाराज भी थी।